बेटा रणवीर, तुम चिंता मत करो। समझो एमएसआई कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो गया। मासा, मैंने इसमें ना सारे काम लिख दिए ताकि मैं कुछ भी ना भूलूं। और मेरी वजह से जो मुश्किलें हुई है ना, वो आपको दोबारा ना हो। आकाश ने तो अपने परिवार में लौटने के बाद अपने आप को काम में व्यस्त कर लिया है। मैं चाहता हूं तुम भी नूपुर के साथ अपने घर की जिम्मेदारियों को बांट लो। और हाँ, घर की तिजोरी की चाबी नूपुर के पास होती है। तुम्हें जब भी जिस चीज की जरूरत हो उससे ले लेना। रिलैक्स गर्लफ्रेंड, आप क्यों परेशान हो रहे हो? वैसे अगर कुछ करना ही है ना तो एक काम करो, बड़े पापू को जाके एक स्लाइटली हगी कर दो मेरी तरफ से। लो आ गए, तू खुद ही बोल दे। हाँ रणवीर। हाँ बेटा रणवीर, बोलो। जी बड़े पापू, वो कह रहा कि मैंने फीस डिपॉजिट करा दी थी और मैं अपने पहले लेक्चर के लिए क्लास में आ गया हूँ। तू बस सारी चिंताएं हम पर छोड़ दे और तू मन लगाकर पढ़ाई कर बस। ये ले, आकाश से बात कर। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सो मच डैड। लाइए दीजिए, हमें बात करने दी। रणवीर, ये ले अपनी चाची से बात कर। रणवीर बेटा, हमने ना पंडित जी से बात की थी, वो बोले फीस जमा करते ही एक मंत्र तुम्हारे कान में फूंक दे तो सब अच्छा हो जाएगा। रियली गर्लफ्रेंड, सो स्वीट। बीच में मत टोक, सुन ले मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पूरा हवा नहीं करवा ले फोन पे। मंगा दो अग्नि। ओहो मासा। लीजिए। वैसे दादी साहब, आप क्यों हमेशा उनका केस लेते रहते हो? एंड वन मोर थिंग, आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, प्रोफेसर आते होंगे। ले माँ से बात कर ले। रणवीर, सबने रणवीर को विश कर दिया, पर उसकी माँ को फोन देना किसी ने जरूरी नहीं समझा। बाकी घर वालों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, पर आकाश, ये भी इन सब के बीच आते ही मुझे भूल गए। न जाने आगे इस घर में तुझे क्या क्या देखना पड़ेगा सिंदूरा। दादी साहब ना, तुम आप बदतमीज तो आप है ही, पर कम से कम बैठने का सलीका तो रखिए। व्हाट? अब अंग्रेजी में समझाना पड़ेगा। एक मिनट, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? वैसे तुम जानती हो, मैं तुम्हें कल से ढूंढ रहा हूँ। हमें परेशान करके मन नहीं भरा तो हमारा पीछा तक करने लगे। वैसे कितनी गलतफहमी होती है लोगों को। तुम जानती हो, तुम्हारी एक हरकत की वजह से मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाता। हमारी हरकत की वजह से? तुम्हें याद है तुमने जो मेरा डीडी फेंका था वो कहाँ गिरा था? जाकर गंदे पानी की बाल्टी। मेरा पूरा एक साल बर्बाद हो सकता था, समझे तुम? जैसे को तैसा गंगा मैया ने जवाब दे ही दिया। वैसे भी पहले आपने हमारा फार्म हटाया था। रियली? अगर इस बात पे तुम बात कर ही रही हो तो मेरी बात सुनो। जब मैं फॉर्म भरने गया था तब तुम लाइन में खड़ी नहीं थी, क्योंकि वहां पर कोई लाइन ही नहीं थी। तुम साइड में खड़ी होकर अपना फार्म, आई मीन टू से फॉर्म भर रही थी, समझी? इसलिए मेरे से फालतू बात करने की जरूरत नहीं। रणवीर, निहारिका, व्हाट्स अप? तुम भी इसी कॉलेज में हो? आई एम सो ग्लैड यू हियर। या एंड रणवीर, ये 2 साल ना अमेजिंग होने वाले हैं। अगर तुम इस क्लास में नहीं होती ना तो मैं 2 मिनट के अंदर इस क्लास से भागने वाला था। कोई हमारा भी इंट्रोडक्शन कराएगा किससे? देव बाबू, कैसे हैं आप? आप भी हैं इस क्लास में? मैं बहुत खुश हूं कि मेरे पुराने दोस्त मिल गए, वरना दुश्मनों की कमी नहीं है इस क्लास में। लेट्स गो। अरे अंतरा, हमारी गोली दिखी? यहाँ तो देखी नहीं। भगवान जी, भाभी ने भी पता नहीं कहाँ रख दी मासा की दवाई। अरे संजू, थारे कमरे में तो ना है? देख रही हूँ। ये कहाँ धर दी इसने हमारे बीपी की गोली? ए छोरियों! मासा, मासा नहीं मिली है मुझे दवाई। अरे लगता है हमारे पिराने। अरे संजू, ओह संजू, ढूंढ ढूंढ के तो मैं थक गई मासा। अरे हमारी तबीयत बहुत खराब हो रही है छोरियों, हमारी गोली ढूंढो।
अरे संजना, अरे हमारी गोली मिली। देख रहे हो आप भाभी कितनी भुलक्कड़ हो गई है। पूरी जगह ढूंढ लिया, सब जगह कहीं नहीं मिल रही। अरे पगलैट, सुमन के नाम का बिल फाट गया, घर में ना मिल रही तो जा बाहर से लेके आ। बाहर से? मासा कितनी धूप हो रही है और मेरी सनस्क्रीन भी खत्म हो गई है। थारी माँ बीपी से मरे जा रही है, तू फैशन की फूफी बन रही है। ये सुमन के कॉलेज का पहला दिन है और घर का जे हाल है, गोली ना मिल रही। सॉरी बाय गॉड विद्या का समासा, मुझे ना दवाई कहीं नहीं दिखाई दी। अरे तुझे तो वैसे भी कुछ नहीं दिखता, क्या तोड़ फोड़ दिया तूने दवाई के चक्कर में। कलावती बहन अंदर हैं। अरे बोल के है। नमस्ते कलावती बहन। अरे जीता रे अनिल, देख एक बात अभी बता रही हूँ, देख कुछ ना मांगना, हमारा बीपी बढ़ा रहा है बहुत बहुत जोर से, आज ना कुछ मांगना। क्या कलावती बहन, मैं हमेशा चंदा मांगने थोड़ी ना आता हूँ, मैं तो सामाजिक कार्य के लिए आया हूँ। सामाजिक कार्य नेता बन गया तू? एक ये लिख लिया, देख पढ़ की गिटर पिटर लिखी है इसने। मासा इसमें लिखा है कि ये लोग हमारी सोसाइटी में स्विमिंग पूल्स बनाना चाहते हैं और उसी के लिए डोनेशन लेने आए हैं। हमारे बच्चे भी तैरना सीखेंगे और ओलंपिक जैसे खेलों में मेडल लावेंगे। भाई वाह। और मासा इसमें लिखा है अपन जो भी डोनेशन देंगे ना उसके नाम की तख्ती लगेगी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, अभी लाती हूँ डोनसन, यही ठहरो, हाँ जाना मत। ये ले भारा डोनसन। जे क्या है? अरे जे क्या है, दिख नहीं रहा पानी। अरे स्विमिंग पूल में के डालेगा दूध, अरे तो पानी और एक भी नहीं, दो दो बाल्टी जा ऐस कर। मुझे पता था कलावती बहन कि आपके यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। जयराम जी की, चलो भाइयों। को पीने को पानी नहीं मिल रहा, ठारे को स्विमिंग पूल में डालने को पानी चाहिए। अरे हमारा बीपी बढ़ गया। मासा मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा मौका आप अपने हाथ से कैसे जाने दे सकते हो। आपको पता है डोनेशन देने वाले की नाम की प्लेट लगेगी। चाहे प्लेट लगे चाहे कप लगे, हमारे को नहीं देना डोनसन। हाँ अरे बीपी गोली ढूंढ ले। अरे स्विमिंग पूल के उद्घाटन में भी आपको बुलाएंगे, आप खुद ही सोचिए। आप वहाँ जाएंगी, 4 लोगों में आपकी तारीफ होगी और तभी तो अंतरा और मेरे लिए अच्छे घर से रिश्ता आएगा। अच्छा, और डोनसन के पैसे कहाँ से आएंगे? अरे वो है ना आपकी सहेली सिंदूरा मित्तल से। देखो हम क्या करेंगे ना, इन लोगों को उन लोगों से मिला देंगे और पैसे उनके और वाहवाही आपकी। दिखा छोरी, बिल्कुल मारे पे गई है। थारे को देख के ना हमारे को अपने बचपन की याद आवे। अब पता चला है कि तू कलावती परमार की छोरी है। कल ही चलेंगे मित्तल सदन में। मेरा नाम प्रोफेसर महेश कपूर है और मैं आप सबका इंट्रोडक्शन चाहूंगा। अमन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। सुमन परमार, सुमन रवि परमार, Is there anyone by the name Suman Parmar? प्रेजेंट। Please introduce yourself. My name is Suman Parmar. I have studied. Silence everybody, silence. आप प्लीज यहां पर आइए। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Suman Parmar. I have studied in the university. साइलेंस एवरीबॉडी, साइलेंस। नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, तो अगर कोई ठीक से बोल नहीं पाता है तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। कोशिश तो कर रही है ना वो। क्या बात कर रही है? एक बार लड़ने को बोल दो, पूरी क्लास को नर्वस कर देगी। नर्वस। इट्स ओके,
कोई बात नहीं, आप इंदौर से हैं। कल आप इंदौर सिटी के बारे में एक प्रेजेंटेशन देंगी और साथ साथ अपना इंट्रोडक्शन भी। अब आप जा सकती हैं। दो मिनट भी खड़ी रहती ना तो मेरा बीपी बढ़ जाता। बीपी की दवा? मैं तो मासा को जो दवाई देना भूल गई। सर हमें अभी घर जाना है, बहुत जरूरी काम है। तो क्लास? हमारा जाना बहुत जरूरी है, छुट्टी दे दीजिए ना, परमिशन मांग रहे हैं। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू सर। देखा, यही डिफरेंस है इंदौर के स्टूडेंट्स पे और दिल्ली के स्टूडेंट्स पे। अरे स्टूडेंट कहाँ, ये तो बहन जी है, बहन जी। कॉलेज की सीट वेस्ट करने आई है और क्या। सही कह रहा है, किसी और का ही भला हो जाता। खैर छोड़ो। फैशन की फूफी पता नहीं कब लौटेगी, जब हमारे पिरान निकल जाएंगे। आए, गई तो मैं आज। आए, ओहो, दवाई आ गई। हमारे को लग रहा था हमारे पिरान। तू इस वक्त यहाँ और थारा कॉलेज? वो मासा, आपकी दवाई खत्म हो गई थी ना, और नई वाली दवा मेरे बैग में रह गई थी। अच्छा, तो तू कॉलेज छोड़ के घर भागी? मासा, ये दवाई का काम भी तो देख, थारा 9 से 3 बजे एक ही काम है, कॉलेज में ध्यान लगा के पढ़ना, MBA करना। भूल गई के? हाँ मासा, लेकिन आपके लिए आपकी दवा जरूरी है ना। अरे एक दिन दवा ना लूंगी तो मर ना जाऊंगी। ऐसा मत कहिए मासा, मैं परमिशन लेकर ही आई हूँ, ऐसा कुछ खास छोड़कर नहीं आई मासा। और देखिए ना, अच्छा ही हुआ कि मैं आ गई, प्रेजेंटेशन के लिए टाइम भी मिल जाएगा और ये सब समेट लेती हूँ। आप अपनी दवाई लीजिए ना। अरे आग लगे मारी दवा को। तूने कॉलेज छोड़कर मारे भरोसा की तपस्या के मुंह पे थप्पड़ मारा इतने जोर का। मासा आप ओ चुप कर। तू आई बड़ी उसकी वकील बनके। तुम्हारी बीपी की गोली देने आई थी कि हमारा बीपी बढ़ाने आई थी? हैं? नहीं मासा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हमारे को तुम्हारे इरादे समझ नहीं आवे। अरे के खाक मैनेजर बनेगी तू? घर में रह के तुझे कॉलेज का ध्यान आवे और कॉलेज में रहवे तो घर का ध्यान आवे। थारे से ना होगा। एक काम कर तू छोरी, जा कॉलेज जा और नाम कटवा ले। कम से कम थारे फीस के पैसे किसी और काम तो आ जाएंगे। बड़ी आई, हट छोरी। मैं भी ना गड़बड़ कर देती हूँ। मेहमानों से उन्होंने मुझे कॉलेज भेजा, अगर मैं ही ऐसा करूंगी कोई भी नाराज होगा। ये लो पानी, पी लो और टेंशन दूर करो। पर मुझे कैसी टेंशन? दादी की डांट की। नहीं तो मुझे किसी ने नहीं डांटा। फिर आप बार बार मेरे बैग से मेरे बुक्स को अंदर बाहर क्यों कर रहे हो? बदमाश। आओ, बैठो यहाँ। एक बात बताऊं, मेरा कॉलेज अच्छा नहीं लगता। नहीं, कॉलेज अच्छा है, कॉलेज के स्टूडेंट्स अच्छे नहीं हैं। सब बहुत अजीब है, मुझसे बहुत अलग है। जब पहली बार मैं स्कूल गया था मुझे भी अजीब लग रहा था ना। फिर आपने बोला था दोस्त बना लो, फिर मैंने दोस्त बना लिए। आप भी दोस्त बना लो। दादाजी, मैं बना लूंगी। अब ये बताइए, आज स्कूल में क्या क्या हुआ? ए आंटी, सो गई क्या? नहीं, सोकर देख रही हूँ। OMG! क्या हुआ? इंसल्ट, संजना परमार की इंसल्ट, और वो भी एक लड़के के हाथों। किसकी शामत आई है जीजी जिसने आपकी इंसल्ट किया? ये मैं देखूं तो।
सॉरी 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 सॉरी। वो बाय गॉड। विद्या कसम, पता है इसके अलावा भी तो कुछ लाइफ में आगे बोल पाएगी। सॉरी ना जीजी, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में गिर गई मैं। अरे यार, एक तो पहले ही साहिल मित्तल ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करके मुझे हार्ट अटैक दे दिया। साहिल मित्तल? हाँ, ये देख कैसे पोजेस बना के खड़ा है, इडियट। मुझे पता क्या लगता है कि मेरी वो सड़ी सी डीपी देखकर उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। ए आंटी, मेरी फोटो खींच अभी। हाँ, ये फिल्टर वाले कैमरे से। जीजी बहुत नींद आई है। तेरी बहन की इतनी इंसल्ट हो गई है और तू है कि तुझे तेरी नींद की पड़ी है। अच्छा खींचती हूँ। ला दिखा। ग्लो खा गया। क्या ढूंढ रही आंटी? आपका ग्लो। अभी बताती हूँ तुझे मेरा। भाभी क्या हुआ? भाभी, आज ना संजू जीजी का ग्लो खो गया है। ग्लो? हाँ बाप, आप ना ये लड्डू की ना मैथ की बुक देखना छोड़ो और ये देखो देखिए मेरी फोटो। कहाँ गया मेरा ग्लो? जैसा चेहरा है वैसे ही फोटो आएगा। आज के दिन तो प्लीज कुछ ना ही बोले ना तो ज्यादा अच्छा है। आप प्लीज मेरे चेहरे का कुछ कीजिए ना। क्रीम लेकर आ। ठीक है। मासा नाश्ता कर लीजिए, आज भाभी ने आलू के पराठे बनाए हैं। मारे को ना खाने आलू के पराठे, मारे को तो सूजी का हलवा खाना है। सूजी का हलवा? हाँ, अरे राम प्यारी है ना, वो बता रही थी कि घुटनों में दर्द रहे ना हमारे। उसने कहा कि सूजी का हलवा खा, गरम गरम देसी घी का बना हुआ, थोड़ी सी हल्दी हो और बादाम पिस्ता हो जाए तो और चोखी बात। अब हमारा मुंह के देख रही है, जल्दी जा। लाडू मैं बनाती हूँ। जी घर में थी कि बाजार से लेने गई है? माँ साहब, ये रहा आपका गर्मा गर्म हलवा। माँ साहब, मैं कॉलेज बीच में छोड़कर कभी नहीं आऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ललित, थारे से नाराज कब थी मैं? पक्का आपने मुझे माफ कर दिया ना? छोरी, अब तो के ढोल बजाऊं? ठीक है, चलती हूँ। अरे एसी भी क्या जल्दी है? थारा कॉलेज तो 9 बजे लगे, तू भी थोड़ा सा हलवा खा के जाना। हाँ माँ साहब, पर अभी मुझे 7:15 बजे की बस मिलेगी। अगर ये बस छूटी ना तो मुझे 7:45 की बस मिलेगी। फिर वो मुझे 8:45 को कॉलेज बस स्टॉप तक छोड़ेगी और फिर उस बस स्टॉप से मेरी कॉलेज के गेट तक मुझे 20 मिनट पैदल चलना पड़ता है। तब तक तो मेरा पहला लेक्चर ही शुरू हो जाता है। तो छोरी, ये बात पहले क्यों नहीं फूटी थारे मुंह से? अरे हलवा ना खाती तो क्या मर जाती? अरे ज्यादा से ज्यादा घुटनों में दर्द रहता, वो तो मेरे आखिरी सांस तक सहना है। हलवा बनाने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी ना माँ साहब, अगर आप नाराज रहती तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, इसीलिए। अब यहाँ बैठी बैठी बातें करती रहेगी, जा जल्दी जा। हाँ नहीं तो। और सुन, हाँ मन लगा के पढ़ियो। हाँ माँ साहब, चलती हूँ। अरे सर भी ढक लेना। ये बहू भी अजीब है, 7:15 की बस पकड़नी है और 7:15 इसने घर में ही बजा दी। अरे 15 मिनट पहले उठ जाती तो इसका भला ना होता। यानी कुल मिलाकर हमारे पास 15 टीमें। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? कम है। यू लेट।
तो कोई टाइम है आने का? सॉरी सर, वो बस छूट गई थी तो देर हो गई। ठीक है सीट। अब मैं हर टीम से एक प्रोडक्ट जानना चाहूंगा जिसकी वो प्रेजेंटेशन बनाए कि वो उसे कैसे बेचे। तो हमारे फर्स्ट प्रेजेंटेशन का टॉपिक है टॉप। तो मिस्टर आप आ रहे हो कि जा रहे हो? सर आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं लेट आया। आइंदा अगर लेट आओगे तो बाहर के बाहर ही चले जाना। और ठीक है सीट। यस। जैसे आप सबको पता है कि हमारे पास 15 टीम्स हैं। सुमन परमार, रणवीर मित्तल। यस सर। आप दोनों आज क्लास में लेट पहुंचे हैं और आपके आने से पहले पूरे क्लास को दो स्टूडेंट्स के टीम में बांट दिया गया है और उन 2 लोगों को मिलकर एक प्रोडक्ट चुनना है और उस पर एक प्रेजेंटेशन बनाना है कि उसे कैसे बेचे। अब क्योंकि आप दोनों ही बचे हैं तो आप दोनों को मिलकर ये प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी कि प्रोडक्ट को कैसे बेचे। एनी प्रॉब्लम? जी नो सर।